हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज 29 सितंबर 2024 दिन रविवार का हैप्पी संडे आप सभी को। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों से जुड़े महत्वपूर्ण अपडेट भी जानेंगे। बच्चों के लिए भी बड़ी खबरें आ रही है। काम की बड़ी खबरें और अपडेट जानकारी आपको मिलने वाली है। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आज है 29 सितंबर का दिन और हर साल 29 सितंबर को हम विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाते हैं। हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। पहली बार विश्व हृदय दिवस साल 2000 में मनाया गया था और इस दिन को मनाने का विचार विश्व हृदय महासंघ को आया था। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर प्रदूषण, अनहेल्दी लाइफ, खान पान, फिजिकल एक्टिविटी की कमी और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल ने सेहत को गंभीर खतरे में डाल दिया है। खास करके युवाओं में दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट फेलियर जैसी समस्याएं आज लाखों लोगों की जिंदगियां छीन रही हैं और इन्हीं बीमारियों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 2024 की थीम यूज हार्ट फॉर एक्शन हमें एक गहरा संदेश देती है और इसका अर्थ है कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, अपनी भावनाओं को समझना चाहिए और फिर उन भावनाओं को कार्यों में बदलना चाहिए, क्योंकि संभलना जरूर पड़ेगा। दिल का मामला है, दिल लगी नहीं। हार्ट अटैक की चपेट में 20 से 30 साल के युवा आ रहे हैं। रिसर्च में एक बड़ा खुलासा हुआ है। शारीरिक श्रम में कमी, फास्ट फूड, नशा और धूम्रपान ये बड़ा कारण बन रहा है। आपको मालूम होगा आजकल हार्ट अटैक के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। कोई डांस करते हुए जा रहा तो कोई कुर्सी पर बैठे बैठे, कोई नींद से उठ ही नहीं रहा है। खराब जीवन शैली और अस्वस्थ खान पान की वजह से लोग तेजी से इसकी चपेट में आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना बनता है। चलिए खबरों की ओर शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर आप देखिए, ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी ने ये बात कही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम फेज के लिए शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू में एक रैली की और इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी पर जमकर निशाना साधा है ना, और अपने कर्मों का फल भुगत रहा पाकिस्तान। यूएन में जयशंकर ने पाकिस्तान को धोया, आतंकवाद पर भी वार्निंग दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार 28 सितंबर 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की 79वीं बैठक को संबोधित किया ना, और यूएनएससी की स्थायी सदस्यता के करीब आया भारत। अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन का साथ मिला। अब एक और देश ने साथ निभाया है। भारत को मिले यूएनएससी की स्थायी सदस्यता। फ्रांस के बाद अब भूटान भी सपोर्ट में आ गया है। साथ ही अपडेट है कि पीएम मोदी आज पुणे मेट्रो का उद्घाटन करेंगे। महाराष्ट्र को 11,200 करोड़ रुपए की सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी आज पुणे में शिवाजी नगर, जिला कोर्ट और स्वारगेट के बीच मेट्रो लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। बड़ी अपडेट खबरें चल रही है हिजबुल्लाह और इजराइल को लेकर। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मारकर हमने हिसाब चुकता किया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक कड़ा मैसेज सामने आया है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शनिवार को कहा कि लेबनान के बैरूत में इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इजराइल ने अपना हिसाब चुकता कर लिया है। नसरल्लाह का मारा जाना ईरान के लिए भी नाक का सवाल रहेगा। ईरान के लिए नसरल्लाह बहुत बड़ा नेता था और इसी को देखते हुए आप देख सकते हैं कि ईरान ने स्थिति के मद्देनजर ओआईसी संगठन में शामिल इस्लामिक देशों की बैठक बुलाई है। और इसी बीच ये भी जानकारी मिल रही है कि हिजबुल्लाह अपने चीफ नसरल्लाह की मौत का बदला लेने की योजना भी बना रहा है। वहीं अब मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि पूरे इलाके में जंग का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ईरान अपने आखिरी उपाय के तौर पर परमाणु हमला करने का भी विकल्प अपना सकता है। अल जजीरा ने तो एक रिपोर्ट में ये बताया कि ये जंग अब एक क्षत्रिय युद्ध में बदल गई है, जिसका ईरान भी हिस्सा होगा। इसी बीच खबर है कि लेबनान छोड़ेंगे अमेरिकी राजनयिकों के परिवार। यूएस ने आदेश जारी कर दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजराइल की ओर से हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खिलाफ की गई कार्रवाई को ठीक बताया है। उन्होंने कहा कि नसरल्लाह सैकड़ों अमेरिकियों की मौत का जिम्मेदार भी था। इसके ठीक बाद अमेरिका ने अपने राजनयिकों के परिवारों को लेबनान छोड़ने का आदेश दे दिया। इन तमाम खबरों के बीच एक और बड़ी खबर भी चल रही है कि इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत दुनिया में महंगाई को दावत दे सकती है। मिडिल ईस्ट में एक बड़ी टेंशन को जन्म दे सकती है, जिसका असर मिडिल ईस्ट की ऑयल सप्लाई में भी देखने को मिल सकता है और कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा देखने को मिल सकता है। चलिए खबरों में और आगे बढ़ते हैं। एयर इंडिया फ्लाइट के खाने में कॉकरोच मिला है। माँ बेटे को फूड पॉइजनिंग हो गई। पीड़िता बोली कि एयर इंडिया में सफर करने में डर लग रहा। दरअसल दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के नाश्ते में एक कॉकरोच मिला। ये घटना 17 सितंबर की है और एक महिला ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करके इस मामले की जानकारी दी। फिलहाल एयर इंडिया ने मामले को लेकर माफी मांगी है। मैनेजमेंट ने कहा कि वो पैसेंजर के एक्सपीरियंस को लेकर चिंतित हैं और मामले की गहनता से जांच की जाएगी। नवरात्रि पर मुंबई को दहलाने की साजिश, पुलिस ने अलर्ट जारी कर इन चीजों पर रोक लगाई है। मुंबई पुलिस ने शहर में आतंकी हमले की आशंका जताई है और इस खतरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। साथ ही पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। मुंबई पुलिस ने हमले के खतरे को चलते
बोलते कुछ उपकरणों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है, जिसमें ड्रोन कैमरा, रिमोट कंट्रोल, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट या पैराग्लाइडर्स जैसी और भी चीजें शामिल हैं। बड़ी खबर है, कठुआ में मुठभेड़, एक जवान शहीद हो गया, 2 घायल हो गए। कुलगाम में 2 आतंकी ढेर किए गए, 5 सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं। और बेंगलुरु कोर्ट का निर्मला सीतारमण के खिलाफ FIR का आदेश, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगा है। अमेरिका में हेलेन तूफान से 49 लोगों की जानें चली गई है। रेस्क्यू के लिए 4000 सैनिक तैनात किए गए। अमेरिकी मीडिया हाउस CNN के मुताबिक तूफान की वजह से आए बवंडर और बाढ़ में कई घर बह गए हैं, बड़ा नुकसान भी हुआ है। मोदी ने कहा कि हरियाणा में मध्य प्रदेश और राजस्थान की तरह गुब्बारा फूटेगा। कांग्रेस विधायक ने लोगों को घर छोड़ने की धमकी दी। इनके राज में दामाद और दलालों का बोलबाला है। दरअसल हरियाणा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को हिसार में रैली को संबोधित किया। वहीं देखिए दिल्ली न्यूज अपडेट में आबकारी विभाग ने बैंक ड्राफ्ट स्वीकार करने की अनुमति दी है। 3 अक्टूबर से ये नई व्यवस्था शुरू हो जाएगी। दिल्ली आबकारी विभाग की वेबसाइट अब NIC के माध्यम से चलेगी और ये व्यवस्था 10 साल पुरानी थी और इसमें तकनीकी खामी आ गई थी। कोविड में जान गंवाने वाले योद्धाओं के परिजनों को दिल्ली में 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। CM आतिशी ने बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान दिल्ली के लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना मानवता और समाज की रक्षा करने का काम किया और अपने जीवन का बलिदान दिया। इन लोगों के जज्बे को दिल्ली में कारोबार करना आसान होगा। आतिशी सरकार निवेशकों को सिंगल विंडो की सुविधा देने वाली है और इसकी शुरुआत भी हो गई है। महाराष्ट्र में कब होंगे विधानसभा चुनाव, मुख्य चुनाव आयुक्त ने बड़ा अपडेट दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त CC राजीव कुमार ने कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले हमने राजनीतिक दलों और अधिकारियों समेत सभी हितधारकों से मुलाकात की है। उन्होंने बताया कि पार्टियों ने हमें दिवाली जैसे त्योहारों को ध्यान में रखते हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा करने को कहा है। दिल्ली से जुड़ी अपडेट खबर देखिए, वायु प्रदूषण रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट के लिए नियम बनाए गए हैं। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। क्रिकेट जगत से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान के भाई मुसीर खान का एक्सीडेंट हो गया और वे पिता नौशाद के साथ आजमगढ़ से लखनऊ ईरानी कप में हिस्सा लेने के लिए आ रहे थे। उनकी तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार पलट गई, मेदांता में एडमिट कराए गए हैं। डॉक्टरों की निगरानी में इच्छा मृत्यु को लेकर गाइडलाइन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मरीज का लाइफ सपोर्ट हटाया जाए या नहीं, 4 शर्तों से यह तय होगा। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी गंभीर रूप से बीमार मरीजों का लाइफ सपोर्ट हटाने को लेकर नई गाइडलाइन का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया कि डॉक्टरों को कुछ शर्तों को ध्यान में रखकर बेहद सोच समझकर यह फैसला लेना होगा कि मरीज का लाइफ सपोर्ट हटाया जाए या नहीं। केरल में 90 मिनट में 3 लूट हो गई, फिल्मी फॉर्मूला अपनाया गया। डकैती में इस्तेमाल SUV को कंटेनर में छुपा दिया गया। पुलिस ने 12 किलोमीटर तक पीछा करके आरोपियों को पकड़ा है। और भारत यात्रा से पहले मोइजू ने कहा कि इंडिया आउट एजेंडा नहीं चलाया, कहा कि कभी भी भारत के खिलाफ नहीं था, सिर्फ सैनिकों की मौजूदगी से दिक्कत। CJI ने कहा कि न्याय व्यवस्था दिव्यांग बच्चों की परेशानियां समझे, कहा कि मेरी 2 दिव्यांग बेटियां हैं, उन्होंने मेरा दुनिया को देखने का नजरिया बदला है। हरियाणा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी प्रत्याशी ने पार्टी छोड़ दी है। वोटिंग से 6 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की है। पंजाब में किसानों ने सड़क पर फेंकी धान, वीडियो वायरल हो रहे हैं। सस्ती खरीद पर भड़क गए। 3 किलोमीटर तक ये धान बिखेरी। किसान भाई कह रहे हैं कि प्रति एकड़ 30,000 का नुकसान हुआ है। दरअसल पंजाब के अमृतसर में शनिवार को किसान मजदूर संघर्ष कमेटी ने सड़कों पर धान बासमती फेंककर प्रदर्शन किया। चलिए बड़ी खबर देखिए, कोवैक्सीन पर BHU के वैज्ञानिकों की स्टडी गलत। भारत बायोटेक ने 5 करोड़ की मानहानि का दावा किया है, गलत इफेक्ट बताए थे। भारत बायोटेक ने जर्नल और BHU के 11 वैज्ञानिकों पर 5 करोड़ की मानहानि का दावा किया है और इसके बाद इंटरनेशनल जर्नल ने भी इसकी समीक्षा का फैसला लिया और 27 सितंबर को पब्लिक डोमेन से हटा लिया। वहीं देखिए उड़ीसा के भद्रक में 48 घंटों के लिए इंटरनेट ब्रॉडबैंड बैन हो गया है। सोशल मीडिया पोस्ट के कारण हिंसा भड़क गई थी, धारा 163 लगाई गई है। बिहार से जुड़ा अपडेट देखिए, जमीन सर्वे के लिए डॉक्यूमेंट जमा करने का समय बढ़ाएं। CM नीतीश कुमार ने हाई लेवल मीटिंग की है और कहा कि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। हरियाणा में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो गया है। हरियाणा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 40 पन्ने का मैनिफेस्टो जारी कर दिया है और इसे चंडीगढ़ में चुनाव ऑब्जर्वर अशोक गहलोत, पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने जारी किया है। इस मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने यह बड़ा दावा किया कि 18 से 60 साल की महिलाओं के खाते में हर महीने खटाखट 2,000 रुपए आएंगे। लोगों को 25 लाख तक फ्री इलाज मिलेगा। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण देंगे। किसानों की हर पैदावार MSP पर बिकेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए OPS बहाल की जाएगी। 2 लाख सरकारी नौकरी और सरकारी विभागों में ठेके पर भर्तियां बंद होगी। शहीद परिवारों को 2 करोड़ की राशि दी जाएगी। हालांकि सबसे खास बात यह रही कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में अग्निवीर को लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ। बड़ी खबर है, पंजाब में नहीं चलने दी जाएगी फिल्म इमरजेंसी। SGPC की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वहीं देखिए पत्नी के गुजारा भत्ता में कटौती नहीं कर सकता पति। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि पति अपनी आय में से किसी EMI की कटौती करके गुजारा भत्ते की राशि में कमी नहीं कर सकता। चंडीगढ़ में टैक्सी स्टैंड के लिए नए नियम लागू हो गए। ड्राइवर के खुले में नहाने पर जुर्माना लगेगा। कार की धुलाई भी नहीं की जा सकेगी। वहीं चंडीगढ़ से जुड़ा अपडेट देखिए, टैक्स नहीं चुकाने वाले वेंडरों के लाइसेंस को रद्द किया जाएगा। चंडीगढ़ में 7
7 अक्टूबर को बैठक होगी। 10,000 वेंडर्स में से केवल 3,596 ने टैक्स दिया है और ऐसे में बाकी बचे हुए वेंडर्स को लेकर निगम अब सख्ती बरतने की तैयारी में। उत्तराखंड में लंपी वायरस को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में चेकिंग अभियान तेजी से चलाने के निर्देश दिए हैं। बैंकिंग से जुड़ी महत्वपूर्ण बड़ी खबर देखिए। कोरोना के बाद से जहां सरकारी बैंक कर्मचारियों की संख्या घटी है, वहीं निजी बैंकों ने आक्रामक भर्तियां भी की हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार 2019-20 में प्राइवेट बैंकों में कुल 5,54,950 कर्मचारी थे। अब ये संख्या बढ़कर 8,46,000 हो गई है। वहीं सरकारी बैंकों में इस अवधि में 5,730 कर्मचारी घट गए। एमबीबीएस विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए बड़ी खबर आ रही है। अब फर्स्ट ईयर से ही गोद लेना होगा, परिवार देखभाल भी करनी होगी। नेशनल मेडिकल कमीशन यानी एनएमसी ने 2023-24 से सभी एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम को लागू कर दिया है और हर छात्र को अपनी पढ़ाई की अवधि के दौरान कोई न कोई फैमिली एडॉप्ट करनी होगी और उनके स्वास्थ्य की देखभाल करनी होगी। बिहार से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। तेजस्वी ने स्मार्ट मीटर को बताया स्मार्ट चीटर। 1 अक्टूबर से बिहार में आंदोलन किया जाएगा। असम में बांग्लादेशियों पर एक्शन ताबड़तोड़ जारी है। सीएम हेमंता ने बताया कि कितने लोगों को निकाला गया। असम में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है और इसके तहत 17 लोगों को असम से बाहर निकाला गया है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने ट्विटर पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। खत्म हो जाएगा डेंगू का आतंक, वैक्सीन अब दूर नहीं। दिल्ली के आरएमएल हॉस्पिटल में ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। भारत में मानसून सीजन के बाद हर साल आतंक फैलाने वाले डेंगू से अब डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जल्दी इसके प्रकोप का अंत होने की संभावना है। डेंगू के लिए बनाई जा रही वैक्सीन का तीसरे फेज का ट्रायल शुरू हो चुका है। दिल्ली में इस वैक्सीन के ट्रायल के लिए अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड आरएमएल हॉस्पिटल को चुना गया है और यहाँ करीब 545 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। सौतेली नहीं, अपनी असली मां का नाम मार्कशीट पर लिखवाने का अधिकार दिल्ली हाई कोर्ट ने बेटी को ये बड़ा हक दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बेटी के मामले में सुनवाई करते हुए अपनी पहचान को जैविक मां से जोड़ने के मौलिक अधिकार को मान्यता दे दी है। और राशन बिजली के बाद अब सरकार मुफ्त में बांटेगी फ्लैट। 32 हेक्टेयर में बनेंगे अपार्टमेंट। घर का सपना साकार होगा। महाराष्ट्र से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। महाराष्ट्र सरकार ने हजारों लोगों को फ्री में घर देने की योजना बनाई है। सरकार की योजना यदि सिर चढ़े तो 17,000 लोगों का अपना फ्लैट होगा। घाट कोपर ईस्ट के लिए खास प्लानिंग की गई है। और उत्पादों को विदेश भेजने के लिए डाकघर में मिलेगी आपको स्पेशल सुविधाएं। ऑनलाइन होगा पार्सल का इंश्योरेंस। उत्तराखंड हल्द्वानी से जुड़ा अपडेट आप देख सकते हैं। अपने उत्पादों को विदेश भेजने के लिए डाकघर ग्राहकों को स्पेशल सुविधाएं दे रहा है। डाकघर में बने डाक निर्यात केंद्र के काउंटर से पार्सल भेज सकेंगे। ओपन एआई विवादों में गिर गया है। मीरा मुराती के इस्तीफे के बाद 2 हाई प्रोफाइल पर्सन ने भी रेजिग्नेशन दे दिया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि डिप्टी सीएम बन गए। मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। बीजेपी सदस्यता अभियान से जुड़ा अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 60 लाख से अधिक सदस्य जोड़ दिए गए। वहीं उत्तर प्रदेश के इन 3 जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। सरकार एमबीबीएस की सीटें भी बढ़ाने जा रही है। उत्तर प्रदेश में साल 2016-17 में एमबीबीएस की कुल 5,390 सीटें थी और अब वर्ष 2024-25 में ये बढ़कर 11,200 हो गई हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 3 जिलों में सार्वजनिक निजी सहभागिता यानी पीपीपी पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे और ये मेडिकल कॉलेज बागपत, कासगंज और हाथरस में स्थापित किए जाएंगे। जल्दी कैबिनेट में इनके निर्माण का प्रस्ताव रखा जाएगा। उत्तर प्रदेश से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा है। बारिश को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में पिछले 3 दिन से हो रही बारिश ने जमकर तबाही मचाई है और बारिश के चलते कई जिलों में किसान भाइयों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। कई जगहों पर बारिश के पानी के चलते मकान भी गिर गए, धराशायी हो गए। बारिश के चलते जिस जिले में जनहानि हुई है वहां के पीड़ितों को 4-4 लाख रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती का असर दिखा है। इन कर्मचारियों की अब सैलरी रुक गई है। विभाग ने निर्देश जारी किया है। संपत्तियों का ब्यौरा न देने वाले निकाय कर्मचारियों का वेतन रोकने का विभागीय आदेश जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश में खुलेगा उत्तर भारत का पहला स्कूल ऑफ मिलिंग टेक्नोलॉजी। राज्य सरकार ने राजधानी में 15 एकड़ जमीन इसके लिए उपलब्ध करा दी है। इस संस्थान के बनने से उन्नत खेती होगी और प्रशिक्षित कामगार भी तैयार होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर कर्मचारियों से जुड़ी हुई आ रही है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को सितंबर महीने का वेतन 1 अक्टूबर को मिल जाएगा, लेकिन पेंशनरों को 9 अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा। उत्तराखंड के देहरादून में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। मोबाइल वैन सेवा शुरू की गई है। द्वारका के बाद अब सोमनाथ में सरकारी बुलडोजर चलाया गया। अवैध निर्माण के साथ कई इमारतों पर एक्शन हुआ है। गुजरात से जुड़ी बड़ी खबर देखिए। 50 से ज्यादा बुलडोजर चलाए गए। 9 अवैध धार्मिक स्थल और 45 पक्के मकानों को तोड़ा गया। अतिक्रमण पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में किसानों को फ्री में मिलेंगे अच्छी क्वालिटी के बीज। सोमवार से ही जिला मुख्यालय, तहसील और ब्लॉक स्तरीय विभागीय गोदामों से बीज का वितरण होगा। यूपी के बलिया के बाद अब महोबा में ट्रेन डिलेल करने की एक साजिश पकड़ में आई है। आरोपी को पकड़ लिया गया है। और उत्तराखंड में 2 महीने बाद सोनप्रयाग से गौरीकुंड के बीच वाहनों की आवाजाही सुचारू हो गई है। 31 जुलाई को अतिवृष्टि ने तबाही मचाई थी। एम्स जम्मू में शुरू हुई कीमोथेरेपी
सोनोग्राफी की सुविधा, कैंसर मरीजों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एम्स जम्मू में कैंसर का बेहतरीन इलाज संभव हो पाएगा। बिहार में अब आपकी अनुमति के बिना नहीं रुकेगा प्रोजेक्ट रेरा ने नई एसओपी लागू की है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक बड़ी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेच दी है, जिसका असर अब सोमवार को शेयर मार्केट पर दिख सकता है। एलआईसी ने महानगर गैस लिमिटेड में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी 2.09% कम कर दी है। वहीं आपको बताएं 1 अक्टूबर 2024 से नए नियम लागू होने वाले हैं। 5 बड़े बदलाव, आम आदमी की जेब पर असर दिखाई देगा। गैस सिलेंडर की कीमतें, पीपीएफ रूल, सुकन्या समृद्धि योजना, क्रेडिट कार्ड तक कई नियमों में बदलाव देखने को मिलेगा। एचडीएफसी बैंक के कुछ क्रेडिट कार्ड को लेकर भी नियमों में बदलाव होगा। और मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी करने वालों की खैर नहीं, सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। अब हिमाचल में भी बन सकेंगे 20 मंजिला कॉमर्शियल भवन, बड़ी खबर सामने आ रही है। इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल कंपनी आईव्यूमी ने अपनी जीत XJD इलेक्ट्रिक स्कूटर को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन पर लिस्टेड कर दिया है, यानी कि ग्राहक अब इस स्कूटर को अमेजन वेबसाइट से भी खरीद पाएंगे। शेयर बाजार से जुड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए। अब आ गया शेयर बाजार के गिरने का टाइम, एक बड़ी मीडिया रिपोर्ट और खबर है। शेयर बाजार में चल रही वर्तमान तेजी जल्दी थम सकती है। ऐसे 3 हिंट मिल रहे हैं जो बाजार में नकारात्मकता का इशारा करते हैं। चीन द्वारा अपने देश की पॉलिसी में बदलाव से भी भारत पर असर हो सकता है। हाई पी रेशियो की चिंता हो रही है, म्यूचुअल फंड का बिहेवियर और चीन की नीतियों का असर। शेयर मार्केट से जुड़ा जरूरी अपडेट चल रहा है। और सरकार ने गैर बासमती चावल को निर्यात को फिर से मंजूरी दी है। जुलाई 2023 से ही इस पर बैन लगाया हुआ था। झारखंड में अब 25 लाख को मिलेगा मुफ्त राशन, हेमंत कैबिनेट ने यह फैसला लिया है। गुड न्यूज आ रही है, कुल्लू से जयपुर के लिए शुरू होगी सीधी फ्लाइट। कुल्लू के भुंतर हवाई अड्डा से अब राजस्थान के जयपुर के लिए भी हवाई सेवा शुरू कर दी गई है। अब सस्ती दरों में लोग कुल्लू से जयपुर तक का सफर कर पाएंगे, मात्र 2500 रुपए का शुल्क देकर। सैलानी अब हफ्ते के 2 दिन कुल्लू से जयपुर और जयपुर से कुल्लू का हवाई सफर कर सकेंगे। आईपीएल 2025 रिटेंशन पॉलिसी का ऐलान हो गया है। सभी टीमें 6 प्लेयर्स रिटेन करने की छूट मिली है। साथ ही आरटीएम नियम की भी वापसी हुई है। आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती के लिए फिर से आवेदन शुरू होंगे, एक और मौका दिया जाएगा, ऐसे अपडेट चल रहे हैं। और विदेश में पढ़ाई जॉब करने वाले ध्यान दीजिएगा, ओसीआई कार्ड के नियमों में बदलाव हो गया है। अब विदेशी कहलाएंगे दूसरे देशों में बसे भारतीय। दुनिया के हर कोने में भारतीय बसे हुए हैं और इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो सालों से विदेशों में ही रह रहे हैं। सरकारी आंकड़ों की माने तो करीब 3 करोड़ 20 लाख के लगभग भारतीय विदेशों में रह रहे हैं और इनमें से कई ने तो वहां के मुल्कों की नागरिकता भी हासिल कर ली है, मगर अब उन्हें एक बड़े बदलाव से जूझना पड़ेगा। दरअसल भारत सरकार द्वारा पेश किए गए नए नियमों ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रवासी नागरिक ओसीआई से उनके कई विशेषाधिकार छीन लिए गए हैं। इसको लेकर एक बड़ी रिपोर्ट है, उसे आप जरूर देखिएगा। वहीं कनाडा में प्रवासियों के लिए जॉब से नियमों में बड़ा बदलाव हो गया है, नए कानून लागू किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग गठन को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है, अधिसूचना भी जारी हो गई है। यूपी बिहार जाने वालों के लिए गुड न्यूज आ रही है, दिवाली छठ के लिए हर दिन स्पेशल ट्रेनें मिलेगी। इस बार रेलवे ने बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया है, स्पेशल ट्रेनों को लेकर यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। और उत्तराखंड में सीएम धामी ने सचिवालय में प्रवासी उत्तराखंड प्रकोष्ठ की वेबसाइट लॉन्च की है, नवंबर में सम्मेलन होगा। वहीं मौसम और मानसून से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी जान लेते हैं। भोपाल, इंदौर और गुना समेत 20 जिलों में बारिश देखने को मिली है। मंदसौर में गांधी सागर डैम के 3 गेट खुल गए। मध्य प्रदेश में शनिवार को भी बारिश का दौर जारी रहा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में 2 बच्चे बह गए। राजस्थान में रविवार को 11 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने रविवार को उदयपुर समेत 11 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। कोटा बैराज पर चढ़ा पानी, इंडो नेपाल रोड बंद हो गया। अब तक 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। बिहार से जुड़ा अपडेट है, नेपाल में भारी बारिश से बिहार में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। सुपौल में कोसी बैराज के कुछ हिस्सों के ऊपर से पानी जा रहा है और इसके चलते इंडो नेपाल रोड बंद कर दिया गया। कोसी बैराज से अब तक 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। झारखंड मानसून अपडेट में देखिए, रांची समेत कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। दुर्गा पूजा से मौसम में बदलाव आएगा। 15 अक्टूबर से मानसून की विदाई बताई जा रही है। उत्तराखंड के 6 जिलों में बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने कहा कि 30 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहेगा। तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हरियाणा में भी टेम्परेचर गिरा है, ठंड की दस्तक देखने को मिली है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा कि बारिश की वजह से सर्दी जल्दी शुरू होगी। यूपी के लखनऊ में रात 11 बजे तक 3 मिलीमीटर बरसात हुई। सुबह से बादल छाए रहे। चलिए अब राज्यों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देख लेते हैं। जयपुर साइक्लोथॉन में जुटेंगे जयपुराइट से साइकिल से मैसेज देंगे। वर्ल्ड हार्ट डे पर दुनिया को हेल्दी हार्ट और स्वच्छता का संदेश दिया जाएगा। जयपुर में वर्ल्ड हार्ट डे के अवसर पर आज रविवार को गुलाबी नगरी के साइकिलिंग फेस्टिवल एयू जयपुर साइक्लोथॉन का आयोजन किया जाएगा। और राजस्थान के नए जिलों के लिए खुशखबरी आ रही है। अब इस खास चीज के लिए अलग से कोटा मिला है। देवस्थान विभाग की वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इस साल यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का जिलेवार कोटा राज्य सरकार ने तय कर दिया है। यानी ये पहला मौका है जब नए जिलों को भी अपना अलग से कोटा तीर्थ यात्रा में मिला है। इस साल राजस्थान से 36,000 बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने हाई कोर्ट संविदा कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। नए आदेश के अनुसार अब स्टेनो
संविदा कर्मचारी को 6,900 रुपए की जगह 17,000 रुपए मिलेंगे। जूनियर क्लर्क संविदा कर्मी को 5600 रुपए की जगह 14,000 रुपए मिलेंगे। बुक लिफ्टर संविदा कर्मचारी को 4400 की जगह 11,000 रुपए। 1 अक्टूबर 2024 से नए नियम लागू माने जाएंगे। राजस्थान में 23,820 पदों पर भर्ती निकली है। 8वीं पास उम्मीदवार 6 नवंबर तक आवेदन कर सकेंगे। लॉटरी से सिलेक्शन होगा। राजस्थान के लाखों युवाओं का इंतजार खत्म होगा। प्रदेश सरकार ने 23,820 पदों पर सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली है। वहीं राजस्थान के जोधपुर में महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट करके उससे 6 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ठगों ने डिजिटली अरेस्ट करने से पहले पीडीएफ फाइल भेजकर डॉक्टर को इसके नियम और कानून भी समझाए थे। राजस्थान में 3 दिन में डेंगू से 3 जाने चली गई। मृतकों में डॉक्टर, नर्सिंग छात्रा और बिजनेसमैन भी शामिल हैं। पीटीईटी 2023 में वंचित 800 विद्यार्थियों को फीस रिफंड वापस होगी। जीजीटीयू ने वेबसाइट पर सूचियां अपलोड कर दी हैं। 10 अक्टूबर तक फीस वापसी हो सकेगी। गोपालकों को राजस्थान में 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत कैंप लगेंगे। बिना ब्याज के लोन उपलब्ध कराया जाएगा। भोपाल में भी डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। कोलार की हालत खराब है। स्कूल, पैथ लैब, अस्पतालों और आपूर्ति बाजार में भी लार्वा मिला है। और बिजली कंपनी ने 8,000 बिजली कनेक्शन काट दिए हैं। बिजली कंपनी ने इंदौर, उज्जैन, धार और देवास सहित 15 जिलों में बड़ी कार्रवाई की। मध्य प्रदेश से जुड़ा एक और अपडेट देखिए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पुलिस आरक्षक भर्ती, जीडी और रेडियो साल 2023 के शारीरिक दक्षता परीक्षण यानी फिजिकल टेस्ट अब 30 सितंबर, 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर के बजाय 18 से 20 नवंबर के बीच होंगे। मुख्यमंत्री जी ने निर्णय प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश के कारण हो रही असुविधा को देखते हुए लिया है। और एमपी से जुड़ी अपडेट खबर है। बिना परीक्षा रेगुलर नहीं होंगे अतिथि शिक्षक, भर्ती में मिलेगा 25% आरक्षण। प्रवक्ता बोले डीपीआई के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ग्वालियर में डेंगू से 7 दिनों में 4 की जानें चली गई। जिले में अब तक 692 संक्रमित। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में रहस्यमय बीमारी से 5 बेगा आदिवासियों की जानें चली गई हैं। सिर, पेट दर्द, उल्टी के बाद झटके आ रहे थे। छत्तीसगढ़ में कैंसिल 16 ट्रेनें अब निर्धारित समय पर चलेंगी। वहीं छत्तीसगढ़ में एक नए सॉफ्टवेयर से अब पूरा सिस्टम बदलेगा। जमीन मामलों में एक पेशी के बाद दूसरी 21 दिन के अंदर होगी। अंतिम फैसला भी 6 महीने में। छत्तीसगढ़ में अब जमीन मालिकों की सुनवाई हर हाल में 6 महीने के भीतर करनी होगी। एक पेशी से दूसरी पेशी की तारीख 21 दिनों के अंदर देनी होगी। और इतना ही नहीं, जमीन से संबंधित पक्षकारों को पेशी की तारीख SMS, व्हाट्सएप और ईमेल से भी मिलेगी। ऐसी व्यवस्था छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार होने जा रही है। जेपी नड्डा 4 अक्टूबर को बिलासपुर आएंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद ये पहली यात्रा हो रही है। वहीं अब बरेली में कुत्ता पालने के लिए आपको ज्यादा मोटी रकम चुकानी पड़ेगी। नगर निगम ने फीस बढ़ा दी है। यूपी से जुड़ा अपडेट था। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे में आपको बताएं इस हफ्ते सोने चांदी के दामों की समीक्षा में सोने और चांदी के दामों में इस हफ्ते में तेजी देखने को मिली है। चांदी की कीमतों में इस हफ्ते 2531 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। वहीं सोने की कीमतों में इस हफ्ते 1547 रुपए बढ़े हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आज के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज का राशि बल, आज 29 सितंबर रविवार के ग्रह नक्षत्र साध्य योग बना रहे हैं, जिससे कर्क राशि वालों को बिजनेस में कोशिशों के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। सिंह राशि वालों का रुका हुआ महत्वपूर्ण काम भी पूरा होने के योग बन रहे हैं। कन्या राशि वाले नौकरी पेशा लोगों के लिए आज दिन अच्छा रहेगा। धनु राशि के लोगों को कामकाज में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। मकर राशि वालों के बिजनेस के लिए अच्छा दिन रहेगा। कुंभ और मीन राशि के लोगों को संभल कर रहना है। इनके अलावा बाकी राशियों के लिए आज मिला जुला दिन रहेगा, है ना। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप किस राज्य के निवासी हैं, राज्य का नाम कमेंट जरूर कीजिए ताकि आपके राज्य से जुड़े अपडेट भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। और एक प्यार भरा सा निवेदन है, इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मिलने वालों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले और ऐसे ही ताजा अपडेट खबरें हम आप लोगों के लिए हर रोज लाते रहें। नए वीडियो में नई खबरों में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।